हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 के पेपर को सोल्व कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 का जो लेटेस्ट पेपर हुआ है उसमें टोटल 57 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, यानी टोटल 57 पेपर हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने पेपर 1 से लेकर के पेपर 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे, ये है पेपर नंबर 15। जो पेपर कौन से डेट को हुआ है, कौन से पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं, 13 अगस्त 2025 शिफ्ट 3 के पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो प्रत्येक पेपर की पीडीएफ क्वेश्चंस बाइलिंगुअल फॉर्मेट में प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाए और जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं ये सॉल्यूशन मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ज्वाइन करते हो तो आप पीडीएफ एक्सेस करना स्टार्ट कर दोगे। और इस वीडियो के लास्ट में भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप पीडीएफ को एक्सेस कर लोगे, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमारा जो आज है, हमारा जो डिस्कशन है वो है पेपर नंबर 15 आउट ऑफ 57। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ज्योमेट्री का है। अगर आप मेरे से सेशन देख रहे होंगे पूरा का पूरा, तो मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री में सब कुछ दिखता है और वो मैं दिखाऊंगा भी। आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रॉपर्टी क्लियर है, तो क्वेश्चन बनने में प्रॉब्लम नहीं फेस होती है। देखिए ध्यान से, ट्रायंगल एबीसी बीडी परपेंडिकुलर टू एसी है एट डी पे। देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं एबीसी। ये हमारा एक ट्रायंगल है, राइट, एबीसी। ये है ए, ये है बी और ये है सी। क्या कहा गया है, बीडी परपेंडिकुलर है एसी। इस तरह से बीडी एक एसी पे पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये राइट परपेंडिकुलर है। आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल डीबीसी दे रखा है 39 डीबीसी। डीबीसी ये वाला एंगल दे रखा है 39 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ई इज ए पॉइंट ऑन बीसी। बीसी पे एक ई पॉइंट है, देखो ध्यान से, इस बीसी लाइन पे एक पॉइंट ई है, कोई दिक्कत नहीं है। सच डेट सी ए ई 16 डिग्री दे रखा है। सी ए ई, सी ए ई यानी ये वाला एंगल, ये सी ए ई ये वाला एंगल दिखना दे रखा है 16 डिग्री दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए ई बी बताना है। ए ई बी, ए ई बी ये वाला एंगल बताना है, क्या होगा, कैसे डील करोगे। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल का सम, तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। पहला प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो ध्यान से, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। ये 90 है तो अदर दो एंगल का सम, इसका और इसका भी 90 होना चाहिए, तभी तो 180 होगा। ये 90 ऑलरेडी है तो इसका और इसका सम 90 होगा। ये 39 है, एक 40 हो गया और 40 और 50 90, यानी ये वाला एंगल मिल गया हमारे पास 51 डिग्री। हाँ जी, आप एक प्रॉपर्टी जानते हो, ये वाला कोई भी दो इंटरनल एंगल, अगर ये x है और ये y है, तो बाहर वाला एंगल, एक्सटर्नल एंगल, इन दोनों के सम के बराबर होता है, यानी x प्लस वाई। आप पढ़ते हो किसी भी त्रिभुज में दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, किसी भी ट्रायंगल में दो इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। अब जैसे देखो, इस ट्रायंगल में दिखा रहा हूं, यही चीज मैं इसमें दिखाऊंगा। देखो ध्यान से, इस तरह से आ जाओ, इस तरह से देखो ध्यान से, जो मैं ब्लैक कलर कर रहा हूं, देखो ध्यान से, दो इंटरनल एंगल ये और ये, इसका एक्सटर्नल एंगल बाहर वाला ये, तो ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल होगा इन दोनों के सम के बराबर, इसका एंगल और इसका एंगल का सम, यानी 16 प्लस 51 यानी कितना हो जाएगा, 60 और 7 67, 67 डिग्री आ गया। जो हमारा कंसर्न था वो पूरा हो गया। क्या इसमें कुछ भी ऐसा चीज था जो नहीं दिखा? हर कुछ दिखेगा डायग्राम में। ज्योमेट्री अगर आपके प्रॉपर्टी क्लियर है, क्वेश्चन 100% बनता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ज्योमेट्री बहुत ही आसानी से आप बना लोगे। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया है। क्या कहा गया है, 1/3 ऑफ ए जर्नी इज कवर्ड एट ए स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1/3 जर्नी का कवर्ड करना है किस स्पीड से, 87 की स्पीड से। एंड रिमेनिंग जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको किस स्पीड से, 53 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर अप करना है। एवरेज स्पीड बताना है पूरे के पूरे इंटायर जर्नी का। अब देखो ध्यान से, 1/3 पहला डिस्टेंस, दूसरा भी 1/3, बचा हुआ क्या भी रहेगा, 1/3 ही रहेगा रिमेनिंग। तो हम ऐसे नहीं मानेंगे, 1/3 1/3 आ रहा है ना, तो हम मान लेता हूं टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट।
इसका 1/3, इसका 1/3 कितना हो गया, पहला डिस्टेंस 1 यूनिट, फिर नेक्स्ट इसका 1/3 यानी नेक्स्ट 1 यूनिट। जो बच जाएगा 3 यूनिट में से 1 यूनिट 1 यूनिट, तो बच गया क्या, 1 यूनिट ही बचा, यही चीज हो गया। ये रहा रिमेनिंग वाला पोर्शन। देखो ध्यान से, अब आपको पता है, क्या पता है भाई, एवरेज स्पीड होता क्या है। देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड जो होता है आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस तो हमने कितना मान लिया, 3 यूनिट, ये तो हमने मान लिया है 3 यूनिट। देखो ध्यान से, टोटल डिस्टेंस हमारा 3 यूनिट है। टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये वाला डिस्टेंस किस स्पीड से चला जा रहा है, 2 किलोमीटर की पर स्पीड से, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 1 यूनिट किस स्पीड से, 2 की स्पीड से, तो टाइम इतना लगेगा। डिस्टेंस 1 यूनिट किस स्पीड से जा रहा है, 87। डिस्टेंस 1 यूनिट ये वाला, और किस स्पीड से जाना है, कवर अप करना है 53, तो टाइम इतना लगेगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तीनों की अलग अलग दे रखी है, राइट। 1/3 का मतलब क्या होगा, यही होगा। अब देखो ध्यान से, सोल्व कैसे करना है। देखो ध्यान से, ऊपर हो गया 3 अपॉन, नीचे एलसीएम में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम ले लो 2 इंटू 87 इंटू 53। अब यहां पे 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 87 इंटू 53, राइट। प्लस ये क्या रहा, 87 से 87 कैंसिल, सिर्फ बचेगा 53 इंटू 2 यानी 106, राइट। 53 से 53 कैंसिल, इसका इससे मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, ये रहा। अब देखो ध्यान से, ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा, यानी 3 इंटू 2 इंटू 87 इंटू 53 अपॉन, नीचे क्या आएगा वो देखते हैं। देखो ध्यान से, हमें मल्टीप्लाई करना यही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसका मल्टीप्लाई करना। देखो 87 में 53 का मल्टीप्लाई लिख सकता हूं 50 प्लस 3। अब देखो ध्यान से, 0 7 5 35, 40 और 3 43, इसमें इसका मल्टीप्लाई सतली के 21 24, 24 और 2 26, ऐड करोगे 1 6 5 11, 43 2 45 1 46। अब देखो ध्यान से, ये रहा 4611 प्लस 106 प्लस 174। अब देखो ध्यान से, कैसे आंसर तक पहुंचोगे वो इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 87 इंटू 53 अभी हमने मल्टीप्लाई किया है, वो कितना है 4611 अपॉन, नीचे आ जाओ, नीचे में देखो ध्यान से ऐड करने जा रहा हूं, 4 6 10 1 11, कैरी हो गया 1, 7 1 8 1 9, राइट। आगे बढ़ो, 46 1 47 और 1 48 हो गया, चेक कर लो भाई, वैसे भी 4600 1 47 1 4800 हो गया, 4800। आगे बढ़ो, 10 6 16 16 10 70 80 80 6 86 86 6 4 10 1 11 86, रुको फिर से 6 4 10 1 11 हो गया, 7 1 8 1 9 हो गया, राइट। 46 और 2 48, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दो ना, मल्टीप्लाई करोगे 6 से कटेगा 48 9 1 10, नहीं 8 4 12 नहीं कट रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 11 छके 66 हो गया, 6 छके 36, 24 और 3 27 हुआ, अपॉन 4891। अब पूरा मत सोल्व किया करो, देखो ध्यान से आंसर तक कैसे पहुंचोगे। मेरे को यहां पे अगर मैं पहला नंबर 5 लेता हूं तो 20, यानी इससे 5 से ज्यादा होगा, ये 2 पॉइंट समथिंग नहीं हुआ, 4 पॉइंट समथिंग नहीं हुआ। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर ये 4000 होता तो 4000 इंटू 8 3200, 32,000, ये उससे भी कम है। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो एक ही ऑप्शन सही है, यानी पहला नंबर 5 पॉइंट जाएगा। 5 से स्टार्टिंग वाला एक ही नंबर है, क्यों हम अपना पूरा टाइम बर्बाद करेंगे। आंसर तक कैसे पहुंचा जाता है ये पता चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतना का हमें बताना है। देखो ध्यान से, याद करो मैंने आपको एक चीज बता चुका हूं, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं। ए पे पावर, देखो ध्यान से, ए पे पावर x इंटू बी पे पावर x इंटू सी पे पावर x रहे, अगर पावर सेम रहे, देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर पावर सेम रहे तो हम इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a इंटू बी इंटू सी पे पावर x लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं, ये डायरेक्टली। अब जैसे देखो पावर सेम है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई, 5 इंटू 16 इंटू 21, और इस पे पावर क्या है, जो पावर कॉमन है वो इस तरह से लिख सकते हैं ना। कौन सी प्रॉपर्टी से, इस वाले प्रॉपर्टी से, राइट, इस वाले प्रॉपर्टी से अगर ये है तो मैं इसको डायरेक्टली ये लिख सकता हूं, राइट। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, 16 5 80 80 इंटू 21, 21 वाट है 168, यानी 1680 हो गया, पे पावर -23।
अब एक और प्रॉपर्टी आपको पता है, ए पे पावर माइनस एक्स, देखो ध्यान से, ए पे पावर माइनस एक्स है ना, इसको लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, ए पे पावर अगर माइनस एक्स है, इसका मतलब है 1/a पे पावर एक्स, इसको लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी आपको याद होनी चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टी भी और ये वाली प्रॉपर्टी भी। तो देखो ध्यान से, ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/1680 पे पावर 23, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। 1680 पे पावर इतना। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। मैं हमेशा बोलते आया हूं कि कॉन्सेप्ट का क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, 1 मिनट लाइट को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर इज डिजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से ये नंबर किससे डिवाइड होगा। अब देखो ध्यान से, कैसे सोल्व करोगे बताओ। क्या ये नंबर 12 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि 4 इंटू 3, 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, गलत। 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। जब ये नंबर 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या 8 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि 8 में 2 का एक फैक्टर होता है। वैसे भी लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 8 से डिवाइड होता है। देखो 8 छके 48, 48 हो गया, 61 कभी डिवाइड ही नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन हट गए। अब 15 के लिए क्या होता? 5 इंटू 3, यानी जो नंबर 5 से भी डिवाइड हो और 3 से भी। 5 के लिए कोई नंबर 5 से डिवाइड कब होता है? जब लास्ट का डिजिट 0 या 5 हो। ना तो यहाँ पे लास्ट का ये 0 है और ना ही 5 है, तो ये तीनों खत्म, तो एक ही ऑप्शन होगा। जब 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए तो एक ऑप्शन जो बचा वही आंसर ही होगा। या तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत दिया या तो वही आंसर होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। आई बॉट 2 स्पीकर फॉर इतना रुपये, 1200 रुपए में 2 स्पीकर खरीदा। आई सोल्ड द फर्स्ट वन एट ए लॉस ऑफ 8%, पहले वाले को एट ए 8% के लॉस पे बेचा, सेकंड को 22% के प्रॉफिट पे बेचा। ऑन द होल, पूरे पे, आई मेड नाइदर ए लॉस नॉर ए गेन, पूरे होल पे ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही, देखो एक जगह लॉस दूसरे जगह प्रॉफिट, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। एलिगेशन मेथड लगा दें, हम कौन सा मेथड लगाएंगे? एलिगेशन मेथड सबसे बेस्ट होगा। एलिगेशन मेथड आसानी से क्वेश्चन बन भी जाएगा। तो देखो ध्यान से बताओ, पहले केस में हो रहा है लॉस हो रहा है 8%, लॉस निगेटिव। दूसरे केस में क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट पॉजिटिव। नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी 0% का प्रॉफिट 0% का लॉस। एलिगेशन कैसे लगाते हैं? बड़े में से छोटा, 22 माइनस 0 यानी 22। अब उसके बाद उल्टा माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 माइनस माइनस 8, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 8। यानी रेशियो ये रहा। ये किसका रेशियो आएगा? ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। 2 से काटोगे तो कितना हो गया? 11, 2 से काटोगे 4, यानी 11:4 कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया हमारे पास कितना? 11:4। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं हमें क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट स्पीकर चाहिए। फर्स्ट स्पीकर का कॉस्ट प्राइस बताओ, दोनों का मिलाकर के कितना है? 15 यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1200। हमें किसका चाहिए भाई? फर्स्ट स्पीकर का है 11 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अब देखो ध्यान से, 15 वाट है 120, यानी कितना हो गया? 11 वाट है 88, 880 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, क्वेश्चन आसानी से बन गया। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। पाइप ए 17 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी को टैंक को 21 घंटे में भर सकता है, पाइप सी जो है 19 घंटे में भर सकता है। द टाइम टेकन बाई देम टू फिल द सेम टैंक इफ ऑपरेट टुगेदर, एक साथ तीनों को खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा, यही बताना है। देखो भरने में टंकी को, पाइप ए जो है 17 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है कितने घंटे में भर सकता है? 21 घंटे में, और पाइप सी जो है वो कितने घंटे में भर सकता है? 19 घंटे में। क्या तीनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं। तो एलसीएम क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम प्रोडक्ट 17 इंटू 19 इंटू 21। अब देखो ध्यान से, 17 से 17 डिवाइड हो जाएगा, 19 इंटू 21 बचेगा। तो देखो ध्यान से, 19 से कहीं 19, राइट, 19 दूनी 38, 38 एक 39, ये रहा। 21 से 21 डिवाइड हो गया, 17 इंटू 19 मल्टीप्लाई, 17 नावा 136, कैरी हो गया 13, 17 कहीं 17, 17 3 20, 20 और 10 30, 306। 19 से 19 कैंसिल, 17 इंटू 21, 17 में 21 का मल्टीप्लाई करोगे, 17 कहीं 17, राइट, 17 दूनी 34 एक 35, ये रहा।
अब देखो ध्यान से, ये इफिशियंसी आ गया, तीनों की मिला के इफिशियंसी ऐड करो, ऐड करोगे तो 9 6 15 15 7, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना। 17 से डिवाइड 19 से कहीं 19, 19 दूनी 38 से 39, 21 से डिवाइड खत्म हो गया, 21 17 से 17 नावा 153, कुछ तो मिस्टेक है, यहां पे मिस्टेक है, यहां पे मिस्टेक है भाई, देखो ध्यान से। 21 से 21 कैंसिल हो गया, 17 17 नावा 153 कैरी हो गया 15, 17 कहीं 17, 17 5 22, 22 और 10 32, ये रहा 9 3 12 7 19 कैरी हो गया कितना, एक, 9 2 11 5 16 1 17 कैरी हो गया एक, 9 और 1 10, ये आ गया। अब हमें देखो ध्यान से चाहिए, हमें टाइम चाहिए, टाइम क्या होता है, टोटल वर्क, टोटल वर्क ये रहा, यानी 17 इंटू 19 इंटू 21 अपॉन यहां पे क्या रहा 1079, ये रहा। अब कैसे आंसर तक पहुंचते हैं वो देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे आंसर तक पहुंचते हैं। डिनोमिनेटर हर जगह सेम है, हर जगह सेम है डिनोमिनेटर, कोई दिक्कत नहीं है। नोमरेटर का यूनिट डिजिट देखो, 9 इंटू 1 9, 9 7 63, यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए नोमरेटर का, यानी नोमरेटर का यानी अंश का यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए। देखो ध्यान से, 9 इकाई 9, 9 प्लस 9 18, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, गलत। 9 5 45 यानी 5, 5 प्लस 9 यानी 14, 14 यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 3। देखो ध्यान से, 9 छक्के 54, 54 यानी 4, 4 प्लस 9 13, यहां पे हो सकता है आगे। 9 इकाई 9, 9 प्लस 9 18, यानी 8 आ रहा है यहां पे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट 9 छक्के 54 यानी 4, 4 में 9 जोड़ोगे 13, यूनिट डिजिट 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, नोमरेटर का यूनिट डिजिट 3। हम पूरा क्या सोल्व करते हैं क्या, नहीं, कैसे आंसर तक पहुंचना ये इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, by selling an article 4 by 14 of the actual selling price, आकाश incurred a loss of 30%। अब देखो ध्यान से, एक्चुअल सेलिंग प्राइस मान लेता हूं एसपी, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, उसका कितना बेचना है 4 by 14, ऐसे केस में क्या हो रहा है 30% का लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 30 का लॉस, यानी बेचेगा कितने में 70 में, यानी ये बेचा जा रहा है कितने में 70 में। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, ध्यान से देखो, 2 से 2 बार में, 2 से 35, 35 दूनी 70, 2 से काटोगे 7, यानी सेलिंग प्राइस एक्चुअल, ये जो एक्चुअल आया वो कितना आ गया 35 इंटू 7 आ गया, ये एक्चुअल आ गया। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमारे पास, ये बहुत ही आसान मेथड से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूं। देखो ध्यान से, अब क्या कहा जाए, इफ ही सेल 54% ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस का कितना बेचना है 54%, यानी 54 बाई 100, इतना में बेचा जाए आगे, देन प्रॉफिट परसेंट बताना है। कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास है कितना सीपी 100 ही है, हमें एक्चुअल में क्या मतलब होना चाहिए, हमें हमेशा मतलब होना चाहिए जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट चाहिए तो सीपी और एसपी के रेशियो से मतलब होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, 5 से काटोगे 37, 5 से काटोगे 20, राइट, ये रहा। 2 से काटोगे 27, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 50, 50 ही हो गया ना, हाँ जी। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 50 इंटू 20 यानी 1000। सेलिंग प्राइस कितना रहा वो देख लो, ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस 27 में 27 इंटू 7 इंटू 7 यही रहा सेलिंग प्राइस, यहां पे मैं लिख दिया, मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 49, 14 और 4 18, इसमें 7 का मल्टीप्लाई, 9 7 63 कैरी 6, 18 7 126, 126 126 और 6 132, ये रहा, यानी 131323, राइट। कितने का प्रॉफिट हुआ 323 का प्रॉफिट, 323 का प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 1000, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो ये प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 32 भागे 323 भागे 3 यानी 32.3 आ जाएगा, इतना परसेंट 32.3% आ गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, क्वेश्चन बनेगा, इस तरह के क्वेश्चन मैंने सोल्व करा चुका हूं, अच्छा क्वेश्चन होता है, आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ ए स्क्वायर टाइल रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कवर ए फ्लोर ऑफ डायमेंशन इतना एंड इतना। देखो ध्यान से भाई, अगर क्वेश्चन को डील करोगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं
फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डायमेंशन इतना 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 दे रखा है। देखो ध्यान से, ये दे रखा है इतना मीटर 12.15 मीटर दे रखा है, दूसरा दे रखा है 11.34 मीटर, राइट। देखो खुद सोचो, हमें छोटा से छोटा कम से कम टाइल लगाने की जरूरत है। मान लो किसी कमरा में अगर मेरे को कम से कम टाइल लगाना है तो टाइल की जो कम से कम लगे, यानी जो टाइल की साइज होगी वो बड़ी से बड़ी होगी, यानी टाइल की साइज, यानी हमें पहले निकालना पड़ेगा HCF। HCF इसका कैसे निकालोगे तो आपको पता है HCF कैसे निकालोगे। देखो ध्यान से, 1215 बाई इसको लिख सकते हो 1000, हाँ जी 100 ना, ये 100 होगा, ये कितना हो गया इतना 2200। अब देखो ध्यान से, पहले में इसका HCF निकालना पड़ेगा। HCF के लिए हम क्या करते हैं, पहले जिस नंबर से कैंसिल हो रहा है उसको काटो, इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं। लोएस्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, ये देखो ध्यान से, 5 दूनी 10, 5 चौकी 20, 5 तिया 15, 5 से काटोगे ये 20 हो गया। यहां पे क्या होगा, किससे काटूं मैं, 2 से काटूं, 2 से काटने जा रहा हूं, 2 5 10, राइट, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14 अपॉन नीचे 2 से काटोगे तो 50 हो गया। अब देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, हमें देखो ध्यान से, हमें जो चाहिए सबसे पहले बताओ, हमें जो चाहिए HCF। HCF क्या होता है, HCF होता है, HCF क्या होता है, जब अगर इससे आप कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा है ना, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 2 से काटोगे 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, नहीं, अब कट तो रहा नहीं है। अब कटेगा नहीं तो HCF क्या होता है, नोमरेटर का HCF। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन कुछ भी दिख रहा है क्या, 4 3 7 2 9, 7 6 13 5 18, 9 9 इसमें दिख रहा है, देखो 243 है और दूसरा है 567, 9 दिख रहा है, 9 से करोगे 9 दूनी 18, देखो ध्यान से, 9 दूनी 18, 9 7 63, 9 से 9 छक्के 54, नतली 27, फिर 9 आ रहा है, 9 इंटू, इसको लिख सकता हूं 9 इंटू 3, इसको 9 इंटू 9 इंटू कितना 7, यानी 9 इंटू 9 81, यानी ऊपर का HCF कितना हो गया 81। भाई इन दोनों का हमने क्या लिया HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन कितना है दोनों में 81। नीचे का लेंगे हम LCM, क्योंकि ये रूल होता है HCF निकालने का, नीचे का LCM लेंगे तो देखो पहले 50 बड़ा नंबर है, एक ऑलरेडी है, इंटू 2 यानी 100 हो जाएगा, यानी 81 बाई कितना हो गया 100 हो गया, 81 बाई 100 हो गया, राइट, 81 बाई 100 हो गया। अब देखो ध्यान से, एक तो तरीका ये है, अब देखो ध्यान से, ये जो HCF आया, ये जो स्क्वायर टाइल है उसकी साइड आ गई, उसकी क्या आ गई हमारे पास, साइड आ गया ना। अब देखो ध्यान से, हमें नंबर ऑफ न्यूनतम मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल चाहिए। पहले जो कमरा है उसका डायमेंशन का एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई, 12.15 इंटू, देखो ध्यान से 12.15 इंटू 11.34 ये रहा, अपॉन एक टाइल का एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर, ये है इसका साइड का स्क्वायर, यानी 81 बाई 100 इंटू 81 बाई 100, राइट। अब देखो ध्यान से, डेसिमल ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1215 ये हो गया, ये 1134 हो गया, अपॉन नीचे कितना रहा 81 इंटू 81, राइट, यही रहा। अब ये कितनी बार में जाएगा, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहां पे, देखो ध्यान से, मैं इसको ब्रेक भी कर सकता हूं यार, अभी ब्रेक कर सकता हूं, कैसे ब्रेक कर सकते हो, देखो ध्यान से, मैं अगर इसको काटूं, देखो ध्यान से, मैं किससे काटूं, 9 से काट लूं, 9 से 9 81, 9 से 9 1 जा 9, 9 3 27, 9 1 जा 9 31, 29 27, 9 5 45, 15 9 135, ये 15 टाइम्स में, 9 जा 9, 9 से 9 इकाई, 9 1 जा 9 23, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 छक्के 54, 13 9 126, यानी कितना हो गया 15 इंटू 13, 15 इंटू 13 कितना हो जाएगा, ये तो गड़बड़ आ रहा है क्या हमारा, कुछ ना कुछ, 15 दहा में 150, 15 तिया 45, यानी कुछ तो गड़बड़ आ रहा है भाई हमारे पास, कुछ तो गड़बड़ आ रहा है। 13 9 126 होता है, नहीं 14 9 126 होता है ना,
यहां मिस्टेक है। 14 नावा 126 होता है, तो यहां पे देखो ध्यान से 15 इंटू 14 हो गया 150 प्लस 60 यानी 210 आ गया हमारा आंसर। इसमें करते क्या है देखो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले इसमें करते क्या है, यहां पे लेते हैं हम क्या, यहां पे लेते हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ हमारा इतना आ जाएगा। उसके बाद पूरे का एरिया, उसमें से स्क्वायर, एक स्क्वायर का जो टाइल का ये साइड आ गया, तो इसका एरिया साइड का स्क्वायर उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाता है। राइट, ये होता है, आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। चाहते तो इससे बेटर था क्या, इसको हम सेंटीमीटर में करके इजिली क्वेश्चन कर सकते, सेंटीमीटर में कर देते तो आसानी से हो जाता। कैसे वो भी बताऊं, देखो ध्यान से, इसी चीज को सबसे आसान करना है। देखो ध्यान से, हमारे पास मीटर में था डाटा ना, तो सेंटीमीटर में करोगे तो 1215 होगा, ये सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको करोगे कितना हो जाएगा, 1134 हो जाएगा सेंटीमीटर। पहले हम इसका लेंगे एचसीएफ, एचसीएफ लेंगे तो देखो ध्यान से 9 से दोनों कैंसिल हो रहा है, तो पहले 9 ले लो। देखो ध्यान से 9 इंटू, देखो ध्यान से 9 दूनी 18, सॉरी 9 1 जा 9 31, 9 दूनी 18 या नतली 27, 3 टाइम्स में नतली 27, 9 5 45। अब देखो ध्यान से 9 इंटू, फिर इसको लिख सकता हूं 9 इंटू 15 नामा 135। हाँ जी, अब यहां पे देखो ध्यान से 9 इंटू 9 1 जा 9, राइट, 9 दूनी 18, 9 छक्के 54। अब देखो 9 इंटू 14 इंटू, रुको इसको मैं 26 को लिख सकता हूं, देखो ध्यान से 126 को 9 इंटू क्या 14, 14 नामा 126 होता है। एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन हो गया ये कहलाएगा एचसीएफ। एचसीएफ आ गया कितना, एचसीएफ आ गया, देखो ध्यान से एचसीएफ आ गया हमारे पास 81। शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं, देखो शॉर्ट ट्रिक से क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक्स होता है जो एचसीएफ के अलावा बच जाएगा वही नंबर ऑफ टाइल्स कितना लगेगा वो हो जाएगा। जैसे देखो ध्यान से यहां पे बचा 15, यहां पे 14, मल्टीप्लाई कर दो इसी का, 15 इंटू 14 यानी 210, यानी 210 टाइल की जरूरत पड़ेगी। ये एग्जाम अप्रोच हो गया, राइट, एग्जाम अप्रोच। मैं हर एक एस्पेक्ट बता देता हूं ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, राइट। तो ये है हमारा एग्जाम अप्रोच, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। 8 हो गया ना, 9 पे आते हैं। 9 देखो ध्यान से, सपना इन्वेस्टमेंट कर रही है 22,400 रुपया, ओके, सिंपल इंटरेस्ट पे, पार्टली 13% पर एनम और 3% पर एनम, एक जगह 13% दूसरी जगह 3%। इफ सी अर्न इक्वल इंटरेस्ट फ्रॉम टू इन्वेस्टमेंट आफ्टर 7 ईयर, 7 साल के बाद दोनों से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इक्वल मिलेगा। तो क्या कहा जा रहा है कि 13% पे पर एनम पे उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया। ये तो आसान है क्वेश्चन यार। मान लेता हूं जो 13% पे इन्वेस्टमेंट कितना था, ए था, तो ए का 13% कितने साल के लिए, 7 साल के लिए, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। बी का, दूसरे वाले का बी इन्वेस्टमेंट माना हूं, उस पर कितने परसेंट पर एनम दिया जा रहा है, 3%, कितने साल के लिए, 7 साल के लिए। दोनों का इंटरेस्ट क्या है, इक्वल। 7 से 7 कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 13A इज इक्वल टू 3B हो गया। तो A इज टू बी का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, ए का ये होगा, बी का ये हो जाएगा, यानी 3:13 हो गया। अब ये तो हमारे पास आ गया ए और बी का इन्वेस्टमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से 13% पे हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 13% पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है ए का 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अब एक तो तरीका है कि आंसर 3 का मल्टीपल चेक कर लो, लेकिन अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। 13 और 3 16, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 22400। 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 13% पे ए का इन्वेस्टमेंट 3 यूनिट। देखो ध्यान से 16 से काटोगे, 16 इकाई 16, 16 चौके 64, ये रहा, 14 तिया 42, यानी 4200 आ गया हमारा आंसर। तो डायरेक्टली भी किया जा सकता है, नहीं तो 3 का मल्टीपल भी चेक करके कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम, क्योंकि सभी में ये तो 3 का मल्टीपल है, 3 3 4 2 6, ये भी 3 का से डिवाइड हो रहा है, तो हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, उससे बेटर है कैलकुलेशन कर लो। नेक्स्ट मीडियन बताना है, बताओ मीडियन के लिए क्या करते हो, पहले नंबर को काउंटिंग करो, 3 3 6 3 9 2 11, n की वैल्यू 11, ये क्या है, ऑड है, ऑड है तो मीडियन क्या होता है, ऑड वाले केस में n+1/2th नंबर, यही देगा मीडियन। अब देखो ध्यान से 11 + 1 12/2, यानी 6th जो नंबर देगा वो मीडियन दे देगा।
और मीडियन के केस में क्या करते हैं हम, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटा देखो, सबसे छोटा कौन सा है, 16, पहले पोजीशन पे जाएगा। दूसरे पोजीशन पे इसका रोल खत्म हो गया, दूसरे पोजीशन पे 50 है, हाँ जी 50 हो गया। तीसरे पोजीशन पे उसके बाद कौन है, 55 है, हाँ जी 55 है। चौथे पोजीशन पे 57 है, हाँ जी 57 है। 15 उसके बाद 57 के बाद ये 60 हो गया। 60 के बाद बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, 60 के बाद नेक्स्ट, 60 के बाद कौन सा होगा, 69 होगा। 69 हमें कौन से पोजीशन पे चाहिए, छठवें पे। इस तरह से बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, छठवां पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ पोजीशन यही है। तो हमारा मीडियन कितना हो जाएगा, 69, आपका आंसर हो गया। हमें पूरा टाइम बर्बाद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, इफ द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ इतना एंड इतना बी एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। याद करो, अगर दो नंबर ए और बी है और मैं आपसे बोलूं थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, तो वो होता है बी स्क्वायर बाई ए। ये रिजल्ट आपको पता होना जरूरी है। अगर ये पता है थर्ड प्रपोर्शन कितना है, एक्स, थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर यानी 57 इंटू 57, 2 बार लिख दिया, बाई ए यानी 9, राइट। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, देखो ध्यान से, 3 3 जा 9, 19 3 57, फिर 3 से 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है भाई 361, आपका आंसर आ जाएगा। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाओ। एन आइटम्स जिसका मार्क प्राइस कितना है 8000, टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 15% अलाउ है उस पे। इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट परसेंट बताना है। ये बताओ इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 इन परसेंट होता है। ये मैं डायरेक्टली बता चुका हूं, लगा लो इस पे। 10 प्लस 15 माइनस 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, 15 और 10 25 हो गया, माइनस 1 0 से 1 0 1.5, 25 माइनस 1 24 यानी 23.5 आ जाएगा। माइनस कर लो आप अपने अकॉर्डिंग। बन गया क्वेश्चन। इतना परसेंट होता है, ये सारा परसेंट में आता है ना, ये परसेंट होता है। डिस्काउंट के केस में ये फॉर्मूला आपको बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एक सिलेंड्रिकल रोड है जिसका आउटर कर्व सरफेस एरिया दे रखा है इतना, लेंथ ऑफ द रोड कितना है इतना, देन आउटर रेडियस बताना है। भाई सिलेंड्रिकल का आउटर रेडियस बताओ। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और क्योंकि आउटर वाला ही रेडियस निकालना है इसीलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो ध्यान से, कर्व सरफेस एरिया कितना है 1500 इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7। रेडियस हमें क्या निकालना है, हाँ आउटर रेडियस निकालना है। हाइट कितना, रेड रॉड की लेंथ कितनी दे रखी है 68। बस सोल्व कर लोगे क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, कैसे सोल्व किया जाए, कैसे सोल्व किया जाए। देखो 4 से काटोगे 17, 4 से काटोगे 25 चौके 100 होता है, राइट। अब तो कटेगा ही नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लो 15 इंटू 25 इंटू 7 अपॉन नीचे कितना हो गया 2 इंटू 22 इंटू 17 इक्वल टू आर। अब ये तो सोल्व करना पड़ेगा, इसके अलावा तो मुझे नहीं दिख रहा है कि कुछ भी करना पड़ेगा। हमें मल्टीप्लाई करना है यार। 25 साते कितना होता है 175 इंटू 15 अपॉन नीचे 17 दूनी 34, 34 दूनी कितना हो जाएगा 68, 68 इंटू 11 रहा, कैसे 17 दूनी 34 और इसका भी 2 ले लो तो 34 दूनी 68, 68 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर लो 15 5 75 कैरी हो गया 7, 15 साते 105, 105 और 7 112 कैरी हो गया 11, 15 का 15, 15 1 16, 16 और 10 26 अपॉन नीचे 8 11 का मल्टीप्लाई आसान है 8 6 14 6 1 7। अब मल्टीप्लाई कितनी बार में जाएगा वो तो आप दिख के पता चल रहा है। पहला नंबर 3 से स्टार्ट होगा, 6 से तो होगा नहीं। अब भाग देना पड़ेगा, 748 में भाग करना है 26 25 का। एक बार चेक कर ले, यही होगा ना 15 5 75 कैरी हो गया 7, 15 7 105, 105 और 7 112 कैरी हो गया 11, 15 और 11 26 ठीक है। 3 बार में लेके जाओ, 3 बार में जाओगे तो अतली के 24, ओके रुको 3 बार में ले जाओगे अतली के 24, 4 3 12 1 13, सॉरी
4 तिया 12 दू 14, आगे सतली के 21 से 22 हो गया, 1 8 4 12, 5 में से 3 इतना, डेसिमल लगाओगे तो 1 0 आ जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 3 पॉइंट, देखो 5 बार में जाएगा जाएगा कि 8 बार में जाएगा कि 6 बार में जाएगा? अब बताओ। 8 साते 56, 8 साते 56, ये ज्यादा हो गया। 7 छके 42, ये भी ज्यादा हो गया। 7 पांचे 35, यही जा सकता है अप्रोक्सीमेट, यही जा सकता है ना 5 बार में। कैसे? 8 5 40, देखो 5 बार में लेके जाओगे तो 8 5 40, 5 चौके 20, 20 4 24, 35 और 2 37, हाँ जी 3.5। हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, राइट। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो, कैसे सीखना है वो मैं बता ही तो रहा हूं आपको। चलिए नेक्स्ट, इस सम इतना, अमाउंट टू इतना इन 2 ईयर, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम चाहिए। देखो ध्यान से, 625 प्रिंसिपल था, अमाउंट कितना हो गया 841, ये प्रिंसिपल है ये अमाउंट है, 2 साल की बात है। तो 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट स्क्वायर रूट निकालते हैं, 3 साल का होता तो क्यूब रूट निकालते, 4 साल का होता तो फोर्थ रूट निकालते। ये किसका होता है 25 का, ये किसका होता है 28 का स्क्वायर होता है, नहीं 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर होता है ना, 29 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 25 से 29, कितना इंटरेस्ट बना 4, 4 का इंटरेस्ट किस पे 25 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौके 100, 4 इंटू 4 यानी 16% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। यही कॉन्सेप्ट होता है, बस कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, देखो ध्यान से क्या दिया गया है। ए मैन ड्राइविंग ए कार एट ए स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए ब्रिज इतना मिनट, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। ब्रिज की लेंथ यानी डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड आदमी की ही होगी 84 किलोमीटर पर आवर, टाइम लग रहा है ब्रिज को क्रॉस करने में 1.6 मिनट, मिनट को आवर में करोगे तो 60 से डिवाइड, ये जो लेंथ आएगा किस में आ जाएगा किलोमीटर में आ जाएगा, हाँ जी। अब देखो ध्यान से, 12 पांचे 60, 12 साते 84, 16 साते 112, 112 11.2 बाई 5। अब देखो ध्यान से, मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर 2 से, क्योंकि नीचे 10 बना लिया, 10 बना लिया तो कितना हो गया 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 22.4, 10 से भाग करो एक और डिजिट आ जाएगा, एक और लेफ्ट इधर बढ़ जाएगा डेसिमल, 2.24 आ जाएगा। 2.24 कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिजिबल बाई 5। 5 के लिए लास्ट का डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5, ना तो ये 5 है, गलत, लास्ट का डिजिट 5 है नहीं, लास्ट का डिजिट 5 है नहीं, लास्ट का डिजिट या तो 0 या तो 5, एक ही ऑप्शन में है 0। 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट, 2 ईयर एगो, 2 साल पहले, फादर एज ऑफ ए फादर वाज 22 ईयर मोर देन ट्वाइस द सन ऑफ एज। 2 साल पहले फादर, मान लेता हूं प्रेजेंट में फादर एफ है, सन इतना, 2 साल पहले एफ -2, फादर 2 साल कम रहा होगा, सन इतना। फादर जो है सन के ट्वाइस का, सन का ट्वाइस यानी 2 गुना, फादर जो है उससे 22 साल ज्यादा है, यानी फादर में से डिफरेंस 22 का आ गया। सोल्व कर लेते हैं पहले इसको, f -2 प्लस -4 इज इक्वल टू इतना, f -2s इज इक्वल टू कितना हो गया 4 -2 2, 22 में 2 माइनस जाएगा तो 20 आ जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन रहा, पहला इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या कहा गया है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर फ्रॉम नाउ ही विल ट्वाइस ऑफ हिज सन। कितने साल बाद वो अपने बेटे का 2 गुना हो जाएगा, कितने साल बाद, मान लेता हूं फादर एफ था तो x साल बाद, सन भी x साल बाद, x साल बाद इतना, फादर जो है अपने सन का 2 गुना हो जाएगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो f प्लस एक्स इक्वल टू 2s माइनस 2s प्लस 2x, ये इधर जाएगा तो x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो f माइनस 2s, और f माइनस 2s कितना है 20, 20 इक्वल टू x, यानी कितना 20 साल बाद फादर जो है अपने सन का 2 गुना हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखो ध्यान से, सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज इतना,
देन मान लेता हूं कि एक नंबर ए है तो दूसरा इवन नंबर है, वो भी कंसेक्यूटिव लगातार, तो a+2। उनके स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग? 2180। ये रहा, यही कहा गया है, हमें बताना है सम ऑफ द नंबर। अब ऐसे क्वेश्चन में हम सोल्व करेंगे बेसिक से तो हमारा टाइम होगा बर्बाद। सम ऑफ द नंबर, नंबर का सम चाहिए, ऐड करोगे कितना आ गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो गया, 2a+2 की वैल्यू चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन को कभी मत सोल्व करो, गो थ्रू ऑप्शन जाओ, देखो ध्यान से, गो थ्रू ऑप्शन। पहला ऑप्शन उठाओ, a की वैल्यू 72। देखो ये इसकी वैल्यू दे रखी है ना, इसकी वैल्यू सारे ऑप्शन में दे रखा है, 2a+2 72, तो 2a = 70, 2a = 70, तो a की वैल्यू 35। ये ऑड नंबर है तो गलत हो गया, क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए। आगे 2a+2 = 74, तो 2a = 74 - 2 72, 2a = 72, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 36। अगर a 36 है तो दूसरा नंबर क्या है, 38। दोनों के स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए, इतना। तो यूनिट डिजिट चेक कर लो, 6 का स्क्वायर 6, 8 का स्क्वायर 64, यूनिट डिजिट, हाँ ये हो सकता है। तो देखो ध्यान से, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296। 38 का स्क्वायर कितना होता है, 1444। मैं कई बार बोला हूं कि आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। जैसे देखो ध्यान से, 6 4 10, 9 4 13, 1 14, 4 2 6, नहीं ये तो ज्यादा हो जा रहा है, 2180 नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी की तरफ आते हैं। 2a+2 = 66, तो 2a = कितना हो गया, 66 - 2 यानी 64। 2a = 64, तो a की वैल्यू 32। अगर a 32 है तो दूसरा कितना हो गया, 34। 32 का स्क्वायर 1024, 34 का स्क्वायर कितना होता है, 34 का स्क्वायर 1156। ऐड करोगे आ जाएगा हमारा आंसर 2180 आ गया, ऐड करने पे। तो यही हमारा राइट आंसर है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। मैंने हर बार वीडियो में बोला हूं कि 1 से लेके 50 तक स्क्वायर आपके फिंगर टिप्स पे होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आप कैलकुलेशन में पीछे रह जाओगे, राइट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एम और एन स्टार्ट ए बिजनेस, एम इन्वेस्टमेंट इतना मोर देन एन। मान लेता हूं एम का इन्वेस्टमेंट एम है और एन का इन्वेस्टमेंट एन है, राइट। बाद में हम इस कर लेंगे, इससे ये जो ज्यादा है, कितना ज्यादा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, 35,000 ज्यादा है। ये जो है एम जो है 35,000 ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आगे एम का इन्वेस्टमेंट 7 मंथ के लिए, एन का इन्वेस्टमेंट 5 मंथ के लिए किया गया है। आपको पता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट एम का इन्वेस्टमेंट इसका 7 मंथ के लिए, तो इतना प्रॉफिट। एन का इन्वेस्टमेंट एन मान लिया हूं 5 महीने के लिए इसका, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या हो गया, प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो यहां पे लिखेंगे। अब आगे बढ़ो, एम का शेयर इतना ज्यादा है एन से, यानी एम माइनस एन का, एम माइनस एन दे रखा है 372, हाँ जी। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट दे रखा है एम प्लस एन, दोनों का मिला के प्रॉफिट कितना है भाई, 1860, और दोनों का ये कितना है डिफरेंस, 372 का। पहले इसका रेशियो ले लूं, देखो ध्यान से, किससे बार में कैंसिल हो रहा है, 5 बार में मेरे को दिख के पता चला ये तो कैंसिल हो गया, यानी 5:1। कैसे, 5 दूनी 10, 7 5 35, 36, 5 3 15, 3 18, 5:1। तो बताओ एम का कितना होगा प्रॉफिट, एम और एन का प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, एम निकालना है। तो याद करो, मैंने एक कॉन्सेप्ट, अगर आपने लास्ट क्लास देखा होगा, तो इन दोनों को ऐड बाई 2, 5 1 6, 6/2 यानी 3। एन निकालना, इन दोनों का डिफरेंस, 5 - 6 4, 4/2 यानी 2, यानी प्रॉफिट का रेशियो आ गया हमारे पास 3:2। ये देखो ध्यान से, प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया, 3:2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 14m = 15n, तो m/n का रेशियो कितना हो जाएगा, m ये होता है, ये n, 15 और 14 हो गया, 15 और 14 हो गया, ये हमारे पास आ गया m और n का रेशियो। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो, हमें क्या चाहिए, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई m। n से m कितना ज्यादा है, 1 यूनिट। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो कितना है, 35,000। 1 यूनिट की वैल्यू 35,000 के बराबर है। हमें क्या चाहिए, m का कंट्रीब्यूशन, 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 जीरो तो होगा ही होगा, 15 से, 15 5 75, कैरी हो गया 7, 15 3 45, 45 और 7, 7 5 12, 52, यानी इतना आ जाएगा m का कंट्रीब्यूशन, 525, यानी 5,25,000।
क्या मजा आया क्वेश्चन पढ़ने में, मजा आया सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन बेस्ट मैंने बताया हूं आपको, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका बेस दे रखा है इतना एंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड हाइट दे रखा है इतना। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, और ये हाइट कौन सा होता है, परपेंडिकुलर हाइट, एल्टीट्यूड कहलाता है। तो हाफ इंटू बेस है 28, परपेंडिकुलर हाइट है 15, 2 से काटोगे 14। देखो ध्यान से, 15 150 प्लस 60 यानी 210, मल्टीप्लाई आप अपने अकॉर्डिंग कर लो, 15 चौके 60, 15 और 6 21, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर को सोल्व करेंगे। ये 5/4 ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट के अंदर को सोल्व करोगे तो 7 + 4 11/7, 7 यहां पे चलाएगा 7/11 -3/4। अब देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है तो डायरेक्टली इसको सोल्व कर लो, 5 - 3 यानी 2/4 प्लस 7/11, यानी ये कितना हो गया 2/4 यानी 1/2 प्लस 7/11। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना हो गया 22, 2 से 11 प्लस 11 से 2 7 दूनी 14, यानी 14 और 11 कितना हो गया 25/22, 25/22 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हो। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, भाई कोई नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है 100%, तो गिव्स इतना, देन नंबर बताना है। मान लो नंबर 20% इंक्रीज होता तो कितना लिखते हैं, 100 + 20 120। नंबर 100% इंक्रीज हो रहा है तो 100 + 100 यानी 200%, तो 200% यानी 200/100, और उसकी वैल्यू 2790 दे रखा है, राइट। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काटो, 13 दूनी 26, 2 से 2 चौके 8, 2 5 10, 1345 आ जाएगा। सॉरी 13 दूनी 26, 19 हुआ ना, 2 9 18, 2 5 10, 1395 हो जाएगा, राइट, एन की वैल्यू। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, आरती अनिल और नवीन का इन्वेस्टमेंट का रेशियो इतना 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 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, टू स्टार्ट ए बिजनेस इफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रॉफिट इतना है, हमें क्या बताना, शेयर ऑफ नवीन का प्रॉफिट बताना है। एक है आरती, एक है अनिल एन, और तीसरा है नवीन। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 0 0 तीनों में है, हटा दोगे तो ये हो गया 111, ये कितना रहा 176, ये कितना रहा 123। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। टाइम पीरियड तीनों के लिए 1 साल का गिवन है, तो यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो, यही प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, यही प्रॉफिट का रेशियो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तीनों का मिला के प्रॉफिट कितना है, देखो ऐड करो, 6 1 7 3 10, आगे 7 2 9 1 10, रुको 6 1 7 3 10 हो गया, 7 2 9 1 10 1 11 हो गया, 3 और 1 4, 410 हो गया, 410 यूनिट। 410 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में ये 410 आ गया तीनों को ऐड करने पे। चलो ऐसे ही रहने दो, उसकी वैल्यू 1 2 3 0 दे रखा है, हमें बताना किसका, वन प्रॉफिट किसका, नवीन का 1 2 3 की वैल्यू बतानी है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 3 बार में मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 12 3 36, 369 आपका आंसर आ जाएगा। कहां पे मिस्टेक हो गया, कहां पे हमसे मिस्टेक हो गया, 1 2 3 इंटू 3 बार में ही जाएगा ना आंसर, कोई मैच ही नहीं कर रहा है। 1110 1760, ओके 1 2 3, आगे 6 3 9 1 10, 7 2 9 1 10 1 11, 3 और 1 4, 400 इतना टोटल मिला के, अरे यार यहां पे मिस्टेक है, टोटल मिला के कितना आया 410, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना 16 1620 ना, 1620 दे रखा है, हमें बताना है 1 2 3 की वैल्यू। 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब ये कितनी बार में कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल होगा, ये इससे काट लो, ये इससे 3 बार में, अब मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, 16 3 48, 486 तो आ गया, 486 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच कितना दे रखा है इतना, ए मैन बॉट फॉर इतना रुपया, एक आदमी ने इतने रुपए में खरीदा, आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 1 डिस्काउंट पहला डिस्काउंट है 12%, देन रेट ऑफ अदर डिस्काउंट कितना होगा, यही बताना है। देखो ध्यान से,
भाई बताओ 28, देखो ध्यान से, पहले मार्क प्राइस कितना था 2860। पहला डिस्काउंट दिया गया है 12% का डिस्काउंट दिया गया है, 12% का डिस्काउंट दिया गया है, तो बेचा गया कितने में होगा, देखो ध्यान से 2860 का 12% डिस्काउंट, तो 100 माइनस 12 यानी 88%, इतना में बेचा गया होगा। और फाइनली एक डिस्काउंट देने के बाद उसको वो कितना में पड़ रहा है 2390.96 में। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, कैसे डील करोगे, इन दोनों का रेशियो ले लो, रेशियो लोगे तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2860 इंटू 88 ये रहा, इधर क्या रहा 2390 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 इधर, तो क्या हो जाएगा 96। अब देखो ध्यान से, अब जिससे जिससे कैंसिल हो रहा है पहले काट लेते हैं, क्या 11 से कैंसिल होगा, देखो ध्यान से 11 दूनी 22, 11 छक्के 66, 11 से काटो 11 दूनी 22, 11 इकाई 11, 80, 11 साते 77, 11 तिया 33, 11 छक्के 66, फिर 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 8 है 88, इधर काटो 11 से, 11 इकाई 11, 107, 11 9 99, 83, 11 साते 77, 11 छक्के 66। अब देखो ध्यान से यहां पे रहा 260 इंटू 8, यहां पे क्या रहा 1976, अभी भी 2 से कैंसिल, 4 से कैंसिल होगा, 4 दूनी 8, 4 से 4 चौके 16, राइट 16, 4 नामा 36, 4 चौके 16, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 साते 14, यानी 260 ये रहा, ये 247 हो गया। अब ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, बताओ इतना की चीज को फाइनली इतने में बेचा, यानी कितने का डिस्काउंट दिया, 60 में से 13 का डिस्काउंट दिया, 13 का डिस्काउंट किस पे 260 पे से, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 13 दूनी 26, 20 से 5 बार में, यानी सेकेंड डिस्काउंट पता चल गया, ये वाला सेकेंड डिस्काउंट पता चल गया कि 5% का है, यही तो पूछा गया था। इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया ताकि आपको किसी भी तरह से कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। जब भी कोई चीज परसेंटेज में निकालनी हो तो हमें उसके रेशियो से मतलब होना चाहिए, एग्जैक्ट डाटा हमें लिख करके सोल्व करने की जरूरत नहीं, उसके रेशियो से मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई, एक इलेक्शन है, इलेक्शन बिटवीन दो कैंडिडेट के बीच इलेक्शन होता है, 80% रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट, 80% जो रजिस्टर्ड वोट हुए हैं वो वोट को कास्ट करते हैं, 15% वोटर्स पोल्ड वेयर इनवैलिड, 15% क्या होते हैं वोट्स इनवैलिड, विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट, विनिंग कैंडिडेट 60% वैलिड वोट का मिलता है, और ऑन बाय इलेक्शन कितने वोट से जीत जाता है, इतने वोट से। हाउ मेनी वोटर्स वेयर रजिस्टर्ड, मैंने याद करो, अभी मैंने अपने पेड बैच में ऑल रेलवे एग्जाम के लिए मेरा पेड बैच चल रहा है, किस एप्लीकेशन पे, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर एप्लीकेशन पे, वहां पे मैंने परसेंटेज 11 क्लास में खत्म करा हूं, तो मैंने वहां पे इलेक्शन का एक सेपरेट वीडियो बनाया था, राइट पेड कोर्स में, वहां पे मैंने बताया था कि जब भी हार जीत वैलिड वोट पे हो तो एक इक्वेशन बनाते हैं और क्वेश्चन बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। जैसे देखो रजिस्टर्ड वोट मान लेता हूं एक्स, उसके बाद वोट कितने कास्ट हुए हैं 80%, 80% कितना होता है 4/5, इतना वोट कास्ट हुआ है, आगे उसमें से 15% वोट क्या हो गया इनवैलिड, 15% कितना होता है 3/20, 20 में से 3 इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना 20 माइनस 3 यानी 17/20, ये क्या हो गया वैलिड वोट हो गया, ये वैलिड वोट हो गया। वैलिड वोट से ही हार जीत हो रही है, तो वैलिड वोट का एक कैंडिडेट को मिल रहा है 60%, तो दूसरे को मिलेगा 40%, वो कितने वोट से जीत रहा है 20% वैलिड वोट के वोट से जीत रहा है, वैलिड वोट का इतना 20%, 20/100, और जीत कितने रहा है वोट से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1394। तो मैंने क्या बताया था कि एक इक्वेशन बनाओगे क्वेश्चन बन जाएगा, जब भी वैलिड वोट का विनर जीतने वाले या हारने वाले को मिले वोट, तो एक लाइन में इक्वेशन बनाओगे क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन बन रहा है, फटाक दे, ये इससे कैंसिल, राइट 17 से कैंसिल होगा, 17 8 136, 17 दूनी 34, राइट 2 2 जा 2 से 50, 2 से काटोगे 41। अब देखो ध्यान से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 इंटू 5 इंटू 41 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो 41 में 5 का, 5 5 के 20 इंटू 50, अब फिर क्या हो जाएगा आसानी से कर लोगे 0, इसका 50 25, 5 दूनी 10, 10,250 आ गया। बताओ टोटल रजिस्टर्ड वोट कितने थे
एक इक्वेशन आसानी से बन जाएगा। मैंने हर टाइप इलेक्शन के डिस्कस कर चुका हूं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर पूछा ही नहीं जाएगा आपसे, हर क्वेश्चन बनेंगे अगर आपने मेरा वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। पेड बैच में परसेंटेज टॉपिक एंड करा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। अंजलि जो है किसी काम को 24 दिन में कर सकती है। अंजलि और खुशबू एक साथ 20 दिन में कर सकते हैं। अंजलि, खुशबू और सुष्मिता तीनों एक साथ 8 दिनों में काम को कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अंजलि जो है किसी काम को 24 दिन में कर सकती है। अंजलि प्लस खुशबू दोनों मिल जाएं तो कितने दिन में काम को कर सकते हैं? 20 दिन में। अंजलि, खुशबू और सुष्मिता तीनों मिल जाएं तो कितने दिन में काम को कर रहे हैं? 8 दिनों में। कोई दिक्कत नहीं है। इन हाउ मेनी डेज अंजनी और सुष्मिता दोनों मिलकर के कितने दिन में, यानी अंजनी और सुष्मिता का हमें किसी तरह से इफिशियंसी निकालना जरूरी है। अब वो कैसे? पहले टोटल वर्क, इन तीनों का एलसीएम 24 और 8 का एलसीएम 24 और 20 में बोल सकता हूं 5 इंटू 4, 5 बचा हुआ है यानी 5, यानी 120 आ गया। 120 को 24 से भाग करोगे तो 5, 120 को 20 से भाग करोगे 6, 120 को 8 से भाग करोगे तो 15 वाट है 120। अब देखो ध्यान से, अंजनी ये 5, अंजनी की इफिशियंसी 5, दोनों का मिलाकर के 6, तो खुशबू का इफिशियंसी कितना हो गया? 1, खुशबू का इफिशियंसी 1, तो अंजनी प्लस, अंजनी ये रहा प्लस सुष्मिता, ये इधर जाएगा तो 15 माइनस 1 14, यानी इफिशियंसी मिल गई अंजनी और सुष्मिता का कितना? 14। अब बताओ टाइम कितना लगेगा? टाइम अंजनी और सुष्मिता को मिला के टोटल वर्क है 120 अपॉन यहां पे उसकी इफिशियंसी दोनों के 14, 2 से 7, 2 से 60, यानी कितना हो गया? 60/7। आपका आंसर आ जाएगा 60/7। चेक कर लो, आंसर सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ, ये तो आसान तरीके से कर लोगे। 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का, प्लस 324 होता है किसका? 18 का स्क्वायर। 18 तो लिखोगे, लेकिन डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो राइट हैंड साइड से इसका आधा के बाद डेसिमल, यानी 2 डिजिट के बाद डेसिमल दोगे 0 पॉइंट इतना। 676 का किसका होता है? 26 का। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसका आधा राइट हैंड साइड से आधा, एक डिजिट के बाद दो डिजिट पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो इधर उसके आधा पे हो जाता है। अब देखो ध्यान से क्या होगा अगर मैं इसको बात करूं। देखो ध्यान से भाई, देखो 14 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 12, यानी 12 पॉइंट समथिंग, यानी 11 के आसपास जाएगा। ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, तो इसमें 0 पॉइंट समथिंग माइनस करोगे तो आ गया हमारे पास इतना। कैसे भाई? 14.18 है और उसमें से 2.60 माइनस कर लोगे तो 8, 6, 5, 11, ये 13, 11.58 बचेगा। नेक्स्ट भाई, एक देखो फॉर्मूला मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं आपको, देखो ध्यान से। अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का रिजल्ट कितना होता है? 1। कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b का रिजल्ट कितना होता है? 1। लेकिन कंडीशन होना जरूरी है। कंडीशन कौन सा? इफ a प्लस बी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। दो एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से, यहां पे समझना बात को। यहां पे बताओ, 1 मिनट फ्रिज को ऑफ कर देता हूं क्योंकि लाइट कट चुका है, वेट कीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहां पे हैं। देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी दोनों का सम 90 है, 40-50, तो अगर है तो फिर रिजल्ट कितना होगा? 1। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी 50-40-90, यानी रिजल्ट 1 माइनस। आपको देखो ध्यान से, दूसरी बात बता रहा हूं आपको। अगर इफ a प्लस बी 90 डिग्री है, तो याद रखना साइन a इक्वल टू होता है कॉस b। उसी तरह से tan a इक्वल टू क्या होता है? कॉट b। उसी तरह से सेक a इक्वल टू क्या होता है? कोसेक b। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? a प्लस बी क्या? दो एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से, यहां पे आ जाओ, ऐसे रहने दो। सेक स्क्वायर 50 डिग्री तो है ही, tan a इक्वल टू कॉट b। अगर कॉट b ये है तो इसको लिख सकता हूं tan स्क्वायर 50 डिग्री,
क्योंकि tan A इक्वल टू cot B हो जाता है जब A प्लस बी क्या हो 90 अपॉन नीचे आ जाओ cos स्क्वायर 20। अच्छा हाँ ये तो डायरेक्टली 1 हो जाएगा कैसे cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B 70 20 90 यानी 1। ये देखो ध्यान से 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रिजल्ट क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 1 डिवाइडेड बाई 1 1 माइनस 1 यानी कितना रिजल्ट आ जाएगा 0। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट में कैलकुलेशन करो पहले 2 इसमें मल्टीप्लाई करो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा 25 दूनी 50x प्लस 14 दूनी 28 माइनस 3x स्क्वायर ये रहा 4 तियां 12x प्लस 13 तियां 39 ये इससे कैंसिल हो गया बचा कितना 50 10 60 60 और 2 62x प्लस 28 और 39 ऐड करोगे 50 और 17 यानी 67 यही हमारा आ जाएगा आंसर माइनस 62x प्लस 67 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो ध्यान से भाई द एवरेज रन स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन इन 23 मैच का एवरेज है इतना तो सम क्या होगा एवरेज इंटू नंबर 23 इंटू 41 आगे नेक्स्ट 10 मैच का एवरेज कितना है एवरेज है 15 तो बताओ सम कितना होगा 15 इंटू 10 एवरेज इंटू नंबर ये टोटल 23 मैच और 10 मैच 33 मैच का हो गया हमें फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल 33 मैच का चाहिए एवरेज तो एवरेज क्या होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर कितने नंबर 33 मैच का सम 33 मैच 33 से डिवाइड। अब देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करना आसान है कैसे देखो 23 का मल्टीप्लाई 23 से कहीं 23 23 चौके 92 92 और 2 94 प्लस 150 अपॉन 33 हाँ जी देखो ध्यान से 3 5 4 9 9 1 10 अपॉन 33। अब ये किसी से तो कैंसिल तो होगा नहीं 11 से कैंसिल हो सकता है क्या देखो ध्यान से नहीं तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं देखो ध्यान से 33 को लिख सकता हूं 3 इंटू 11 पहले 11 से भाग कर लूं तो देखो ध्यान से 11 से भाग करने जा रहा हूं 11 से भाग करूंगा तो 11 9 99 100 बचा फिर 11 9 99 बचा कितना 9 4 40 11 3 33 70 11 छक्के 66 अब 3 से भाग दे लो तो देखो ध्यान से 3 3 अब 3 बचा 11 का काम हो गया 3 बचा 33 12 3 36 यानी इसी के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 33.12 33.12 आएगा ना 33.12। तो इस तरह से हमने स्प्लिट और 33 का टेबल नहीं पता लेकिन 3 और 11 का पता है पहले 11 से भाग कर लो डेसिमल के 2 डिजिट लिखना फिर 3 से भाग कर लो जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो हमारा इस तरह से आंसर तक पहुंच गए 33 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहते हो बाइलिंगुअल पीडीएफ चाहिए प्रिंटेबल फॉर्मेट में और जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए आपको तो क्या कर सकते हो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। कौन सा एप्लीकेशन एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद पहला तो ये काम करना है कि इस तरह से इंटरफेस खुलेगा सोशल मीडिया पे क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लेना मतलब व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कोई भी वीडियो कब कितने बजे आएगी वो मैं यहां पे मेंशन करता हूं राइट। अब बात करते हैं कि आपको पीडीएफ क्वेश्चंस कैसे मिलेगा। यहां पे है पेड कोर्स इस पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको यहां पे शो हो जाएगा ऑल 57 पेपर्स पीडीएफ क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन। ये इसकी मिनिमम प्राइस मैंने बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा हूं 59 रुपीज जिसमें आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिल रहा है यानी प्रिंटेबल पीडीएफ यानी जो बाइलिंगुअल है और प्लस जो मैं ये करा रहा हूं ये पीडीएफ सॉल्यूशन नोट्स विथ एनोटेशन भी मिल रहा है आपको दोनों चीजें मिल रहा है। अब जैसे ही आप बाई कर लोगे तो बाई करने के बाद आप जैसे ही करोगे तो माई कोर्स पे क्लिक कर लेना। माई कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे शो हो जाएंगे बहुत सारे जितना अभी तक कंप्लीट हुआ है सारी पीडीएफ ऐसे शो हो जाएंगे जैसे पेपर 1 पेपर 2 इस तरह से पेपर 3 पेपर 4 इस तरह से किसी जिसको डाउनलोड करना है इस पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद ऐसे खुलेगा उसके बाद थोड़ा देर वेट कर लेना 3 डॉट पे क्लिक करना। इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा परमानेंट आपके मोबाइल में। यह समझ में आया कैसे आपको देखना है पीडीएफ। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला या नहीं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर दो वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मेरे चैनल पे रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं लेटेस्ट
सारे के पेपर का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं। अगर आपने देखा होगा तो ऑल 47 पेपर रेलवे ग्रेजुएट लेवल 2025 का मैं करा चुका हूं। उसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।